दोस्तों नमस्कार। ऐसा कहते हैं असफलता से हमें सीख मिलती है। जी हाँ, सही है। तो क्या सफलता से हम सीख नहीं सकते? सफलता से भी सीख सकते हैं। अगर हम सफल हुए तो हमने क्या अच्छा किया, और अगर हम असफल हुए तो कहाँ पर गलती हुई, ये दोनों का हमारे पास लेखा जोखा होना चाहिए। दोस्तों मैं आज आपके साथ 3 आर के बारे में बात करूंगा। पहला आर है रिजल्ट, दूसरा आर है रिव्यू और तीसरा आर है रिकॉर्ड। दोस्तों रिजल्ट जो भी आए उसके ऊपर मंथन होना चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए, जो हम करते ही है। लेकिन ये रिव्यू करने के लिए, मंथन करने के लिए हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। और ये रिकॉर्ड रखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि हम लोग एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। उसका नाम हो सकता है डिफॉल्ट डायरी। मतलब ऊपर डेट लिखकर उस दिन हमने क्या क्या एक्टिविटी की, हमने कितने कंज्यूमर कवर किए, हमने कितने हाउस मीटिंग की, या हमने जो एनबीओपी में पार्टिसिपेट किया वहां पर हमारे कितने गेस्ट आए, यह सब का रिकॉर्ड हमें रखना जरूरी है, जो हम डिफॉल्ट डायरी में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें और एक महत्वपूर्ण काम करना है कि उस दिन का जो भी हमारा काम है उसका रिपोर्टिंग हमें हमारे सीनियर को करना चाहिए, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ये रिपोर्टिंग तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग करने से फायदे ही है तो क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे कि रिपोर्टिंग ये एक बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन है हमारे अपलाइन के साथ, हमारे कंपनी ऑफिशियल्स के साथ। रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कंज्यूमर कवर कर रहे हैं या फील्ड वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे सीनियर्स का, कंपनी ऑफिशियल्स का ध्यान रहता है। हम सही कर रहे हैं क्या, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, वो हमें सलाह दे सकते हैं। तो रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि हमारा एक बहुत अच्छा भरोसा डेवलप होता है हमारे सीनियर्स के साथ। वो हमें सलाह दे सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग फील्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, लेकिन आउटपुट उस तरह से नहीं आता। तो आउटपुट उस तरह से ना आने का कारण क्या होता है, शायद हमारा क्लोजिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, शायद हमें क्लोजिंग टेक्निक्स सीखने की ज़रूरत है। तो ये रिपोर्टिंग करने से अगर हमारा आउटपुट सही नहीं है तो हमारे सीनियर के साथ डिस्कस करके हम हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। बहुत बार ये होता है, यह जो रिपोर्टिंग हम करते हैं ना, आगे चल के इसकी आदत लग जाती है, और यही आदत हमारा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमें सहाय करती है। इसके साथ साथ यह रिपोर्टिंग जो है ना, यही हमारा सफलता और असफलता का आईना बन सकती है। तो दोस्तों रिपोर्टिंग करने से फायदे ही होते हैं। जैसे हम हमारे सीनियर को रिपोर्टिंग करते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, वैसे ही हमारी टीम हमें फॉलो करेगी। हमारी टीम अगर हमें फॉलो करेगी, वो भी हमें रिपोर्टिंग करेगी, तो हमारे पूरे टीम का हम आकलन कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, देखो रिपोर्टिंग से तकलीफ कुछ लोगों को जरूर हो सकती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग टीम में होते हैं। कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टर होते हैं, और कुछ लोग जबरदस्त परफॉर्मर होते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि जो एक्टर लोग हैं ना, जिनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो रोज फील्ड वर्क कर रहे हैं, जो रोज मेहनत कर रहे हैं, उनको रिपोर्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका और परफॉर्मेंस हम लोग अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो यह सब करने से क्या होगा, एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट डेवलप होगा। रिपोर्टिंग तो डेली होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक वीकली फिजिकल काउंसलिंग मीटिंग होनी चाहिए, जहां पर हमारे टीम का हमें एनालिसिस करना चाहिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन है जो थोड़ा कम पड़ रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है। इससे हर किसी का डेवलपमेंट ही होगा, हर किसी का फायदा ही होगा।